Hello students, how are you all? I hope you are fine. क्लास 8 में हमारा टॉपिक चल रहा था अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटर, चैप्टर नंबर 3। इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी। 3.1 कंप्लीट हो गया, 3.2 भी कंप्लीट हो गया और 3.3 का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, जिसको हमने बात करी थी पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम क्या होता है? टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटर की बात करती है। उसमें से पहला टाइप से हमारा आता है पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम की थोड़ी सी कहानी बताई थी, उसी थोड़ा सा और रिपीट कर लेते हैं ताकि हमारी क्वेश्चन इजीली हो सके, समझ में आ सके। ठीक है, अगर हमें बेस पता है, बेस की कहानी पता है, तो हम आगे कहानी अपने आप जल्दी समझ लेंगे, कोई देर नहीं लगेगी। जैसे हमारे ये पैरेललोग्राम है, इसकी क्वालिटी क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी और सी डी हमारे पैरेलल है। ए डी पैरेलल है बी सी के, ठीक है। और अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ए बी इक्वल है किसकी? सी डी के। ए डी इक्वल है बी सी के। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। दो बातें समझ आ गई। इसके बाद एक का इसमें प्रॉपर्टी में आता है अपोजिट एंगल आर इक्वल। एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या बात हो सकती है? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल एंगल ए प्लस एंगल बी, ये दोनों एंगल कैसे है? एडजेसेंट है। एडजेसेंट एंगल कौन सा होता है? इसे समझने के लिए आपको इससे पिछली वाली वीडियो आपको जरूर ध्यान से देखनी है, 3.3 का, जिसमें इंट्रोडक्शन दिया है। और आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसे भी मत देखो, तो उसे देखने में आपको ये फायदा होगा, बेस अच्छे से स्ट्रांगली समझ में आएगा पैरेललोग्राम का। और अगर वो समझ लिए तो ये सेट बहुत ईजी है आपके लिए, ठीक है। ए प्लस डी, एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है हमारा? 180 डिग्री, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, तो फिर आप ये बात फिर से रिपीट करते हैं, समझ में आएगा। ए और डी का सम 180, सी और डी का सम 180, डी और सी का सम 180 और ए और बी का भी सम कितना होता है? 180 डिग्री। क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर और एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री, जितने भी कोई सा भी एडजेसेंट एंगल ले लें। अब इसके बाद अब बात करते हैं इसके डायगोनल वाली प्रॉपर्टी। डायगोनल के साथ क्या रिलेशन होता है इसका? जो इसके पैरेललोग्राम के अंदर दो डायगोनल थे, ये बात हम जानते हैं, ठीक है। स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, सभी के अंदर कितने डायगोनल होते हैं? दो। इसकी साइड पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए हम लोग साइड डिपेंड करती है कि कितनी साइड का पॉलीगन है, उसके बेस पर हम इसके डायगोनल डिसाइड कर सकते हैं। वो कहानी यहाँ नहीं, वो अदर वीडियोस में है, तो वहां पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे अभी पैरेललोग्राम की और कहानी चल रही है, इस सेक्शन में हमें सारी बात पैरेललोग्राम पे डिपेंड करेगी। हाँ, तो इसकी डायगोनल का क्या रिलेशन होता है? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं इक्वली। इक्वली बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है? एक डायगोनल था हमारा AC और एक था BD, दोनों ने एक दूसरे को कट किया है O पॉइंट पर। इंटरसेक्टिंग लाइन वाली कहानी हमने पढ़ी है अच्छे से, ठीक है। तो इसका मतलब कहना चाहिए बाइसेक्ट करने का मतलब AO इक्वल है OC के। एक पूरा डायगोनल था AC, BD ने इसकी जब कट किया बीच में, तो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए। जितना AO होगा उतना ही हमारा OC होगा, जितना BO होगा उतना ही हमारा OD होगा, ठीक है। इतनी बात आ गई समझे। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन में बात कर पाएंगे, अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो। अब इसका आंसर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है? गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम दिया हमें ABCD। इसके बाद इसने कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी। जो भी डेफिनेशन और प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं उसे हमें बताना है और फिर करने बोलते इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे इसने कहा AD किसके इक्वल होगा? AD इक्वल होगा हमारे BC के। रीजन क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। राइटिंग बहुत अच्छी है ना, तो बल्कि मैं लिख नहीं रहा, आप लिख लो, आपका टाइम बचा रहा हूँ, ठीक है। लिखने में टाइम खर्च करेंगे, आपकी वीडियो लंबी जाएगी, आपको बोर होगा। इससे बेटर है समझना है और नोट करना है अपने आप। AD इक्वल BC किसकी वजह से? अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, पहले बता दिया, ठीक है। ये बात डिटेल में लिखेंगे। दूसरी बात क्या है? अभी क्या है? एंगल DCB, एंगल
सी बी, ये वाला एंगल, एंगल डी सी बी, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? डी ए डी, इस वाले के, यानी जस्ट अभी बताया है ए इक्वल होता है सी के। मैंने यहाँ पर शॉर्ट में नाम लिखा है, लेकिन इसने प्रॉपर नाम दिया है, ये प्रॉपर नाम ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। ये डायरेक्टली कई बार हम लोगों के लिए मिस्टेक क्रिएट करता है, इसलिए हम प्रॉपर डायरेक्ट नाम नहीं लिखेंगे, आगे के लिए ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डीसी भी किसके इक्वल है? डी ए डी, इसे डी ए बी भी पढ़ सकते हैं या बी ए डी भी पढ़ सकते हैं। जब एंगल्स के बारे में समझाया तो उस वीडियो में आप जाकर देखोगे, सिक्स क्लास की भी, 7th की भी, 9th की भी, स्पेशली 9th की में तो रिसेंटली बताया, क्योंकि चैप्टर 6 चल रहा है 9th वीडियो में, तो उसमें ये बात आपको बताइए, जब हम एंगल का नाम लिखते हैं तो इसका नाम जैसे हमने मान लिया, बीच में जो वर्टेक्स होता है उससे हमारा मेन फोकस होता है नाम लिखते टाइम, बाकी बी और सी हम इधर उधर कर सकते हैं। मैंने एक नाम इसका ये लिखा और एक नाम हो गया सी ए बी, बी और सी की जगह आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इनका हमारा डी सी बी किसके इक्वल है? डी ए डी के। क्या रीजन देंगे इसका? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। अपोजिट, इस पहले मेरे को चेक करना है, ठीक है नहीं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। अब इसने क्या कहा हमसे? ओसी किसकी इक्वल है? ओसी इक्वल है हमारे ओ ए के। जस्ट अभी बताया है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इन अ पैरेललोग्राम, यहाँ पे लिखेंगे ओसी इक्वल है ओ ए के। किस खुशी में? रीजन देंगे यहाँ पर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इन अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में एक डायगोनल एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, मतलब जितना AO होगा उतना ही OC होगा, और जितना OB होगा उतना ही OD होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है या क्लासरूम में आ रहा होगा? समझ में नहीं आ रहा, कहीं भी कोई कंफ्यूजन है, देन यू कैन आस्क एनी टाइम, ओके, बाय कमेंट बॉक्स एंड बाय चैट बॉक्स आल्सो। कमेंट बॉक्स जानते हैं वीडियो नीचे होता है, और चैट बॉक्स 99971189 और व्हाट्सएप नंबर 24 आवर्स प्रेजेंट फॉर ऑल। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, ठीक है। डी ए बी प्लस सी डी ए, यानी कि ये बात कर रहा है इस वाले एंगल की और इस वाले एंगल की, इन दोनों में क्या रिलेशन है? जस्ट अभी बताया है, एडजेसेंट एंगल, एंगल ए प्लस एंगल डी, बाई चांस हमने भी इन्हीं दोनों का सेट लिया था, जरूरी हम ये दोनों एडजेसेंट होंगे, ये दोनों भी एडजेसेंट हैं, ये दोनों भी एडजेसेंट, ये भी बात बताई थी अभी, है ना। ए प्लस डी का सम कितना होता है एडजेसेंट एंगल का? 180 डिग्री। क्या रीजन देंगे? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। राइटिंग में कोई भी कंफ्यूजन देने का ना, बस इतना नोट करें, इसके बाद हम बाकी आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। हाँ बेटा, यू हैव नॉट डन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर सेकंड। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान से समझना है। अगर हमें प्रॉपर्टी समझ में आ गई है तो इस क्वेश्चन को बिना सोचे देर लगाए कर सकते हैं, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कुछ नहीं है, ये जो गिवन पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी गिवन है, बी की वैल्यू कितनी है? 100, तो ऑटोमेटिकली y की वैल्यू क्या होगी हमारी? 100। y इज इक्वल टू, हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं? 100, लेकिन प्रॉपर रीजन बताना पड़ेगा, बिना रीजन कुछ नहीं होता हमारे यहाँ। क्या रीजन है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। इसको शॉर्ट पैरेललोग्राम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पैरेलल लाइन का सिंबल ये होता है, जैसे कि हमने पहले भी बताया है। इसके बाद अब हम देख लेते हैं y प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? अच्छा, y प्लस एक्स क्यों, हम तो z प्लस 100 निकालेंगे। z प्लस 100, भाई वो भी कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं थी। z प्लस 100 इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि अभी जस्ट अभी बताया है क्या एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। क्या लिखेंगे? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है।
इधर भी प्लस कर दिया, कर जाएगा हमारा माइनस कर, z इज इक्वल टू आएगा 180 माइनस 100, कितना बचा 80, z की वैल्यू है आपकी 80। तो z 80 है तो x भी 80 होगा। z इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 80 डिग्री। क्या रीजन दोगे? सेम उठाए कॉपी कर देंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। बट अपनी पेयर कॉपी में या एग्जाम कॉपी में ऐसा नहीं करना, मेरे मार्क्स नहीं कटने होने वाले, बट आपके मार्क्स कट जाएंगे, बाद में मेरा नाम लगा देना, ठीक है। इसलिए आपको प्रॉपर तरीके से लिखो क्या, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। कहानी कंप्लीट, x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई और z की वैल्यू भी आ गई। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। यहाँ पर x 50, मतलब एक वैल्यू 50, एक y और एक z इसने बाहर का पूछा है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल पूछा है। फिलहाल इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर इसका नामकरण किया नहीं किया, कर लेते हैं आपको मेरे लिए, है ना। ए बी सी डी और ये ई, यहाँ पर ए बी और सी डी पैरेलल है। इसके बहुत सारे तरीके हैं, यहाँ पे हम कोई पॉइंट पी ले लें, फिर ये और ये इक्वल, यहाँ पे लीनियर पेयर लगाते हैं, ठीक है। बट जब दे ही नहीं रखा तो हम अपनी मर्जी से फिलहाल लेट नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स होते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, मतलब कि अपने पास सी के जरिए वैसे कोई इश्यू नहीं है, तो आप लोग साथ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए हम उसको बिना कुछ एक्स्ट्रा लिए करके देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है, 50 और x में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? एडजेसेंट एंगल का। x प्लस 50 इज इक्वल टू कितना होगा हमारा 180 डिग्री। किस खुशी में? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। इधर 50 प्लस हो जाएगा माइनस का, x इज इक्वल टू 180 माइनस 50, कितना बचा 130। x की वैल्यू हो गई, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 130। जितनी वैल्यू x की होगी उतनी हमारी y की होगी। रीजन क्या है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। अपोजिट angles are equal in a parallelogram, ठीक है। अब बात करते हैं z के लिए। ये दोनों पैरेलल है, ये ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है, ए बी और ये सी डी, ये दोनों पैरेलल है। इसको BC एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। यहाँ पे CD वैसा, यह C इधर है, D इधर है, इसके बेस पे लेके चलते हैं। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। AB और CD पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो फिर Y और Z में क्या रिलेशन होगा? ये हमने ये वाली कहानी हमने प्रीवियस ये 3.2 और 3.1 में डिस्कस की थी। क्या कोई सी दो लाइन पैरेलल होती हैं, जो तीसरी लाइन कट कर दे, जो वो ट्रांसवर्सल लाइन होती है। और ट्रांसवर्सल लाइन में क्या होता है, एक एंगल, ये दोनों लाइन हमारे एक ऊपर का और एक नीचे का, एक राइट का एक लेफ्ट का। क्या रीजन आएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, z इज इक्वल टू जितना y है उतना ही हमारा z है। y कितना है 130। अब यहां पे क्या रीजन देंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिकॉज ए बी पैरेलल इसके सी डी के। पैरेललोग्राम है तो पैरेलल तो है ही, जहां BC क्या है? ट्रांसवर्सल, एंड BC is transversal line. You can have done this after discuss part 3rd, 4th and 5th also. हाँ बेटा, you have not done the part 1st and 2nd.
ठीक है, नाउ वी कैन डिस्कस पार्ट थर्ड। इसमें क्या है, एक्स वाई जेड हमें बताना है। यहाँ ये एंगल हमें दिखाई दे रहा है, कैसा है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। एक्स इजिकल टू डायरेक्ट 90 लिख सकते हैं, क्योंकि ये सिंबल हमने पहचाना है, इस तरह सिंबल का मतलब 90 डिग्री। और बताया था इंटरसेक्टिंग लाइन में अपोजिट एंगल्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये इसका वर्टिकल होता है, ये इसका वर्टिकल होता है। रीजन क्या देंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी। अब ये ट्राइंगल, इसका नामकरण कर लेते थोड़ा इजी हो जाएगा। ए बी सी डी और ये ओ, नामकरण तो कर सकते हैं अपने पास से। एक्स की वैल्यू आ गई। अब एक्स प्लस ऐसे लिख लेते हैं इन ट्राइंगल, कौन सा, ए ओ डी। एक्स प्लस वाई प्लस 30 इजिकल टू क्या होगा, 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, एक्स की हमारे पास कितनी, 90 प्लस वाई प्लस 30 इजिकल टू 180 डिग्री। 90 30 कितना होगा, 120। इधर प्लस का जाएगा माइनस का, वाई की वैल्यू होगा 180 माइनस 120, 60 डिग्री। एक्स की वैल्यू हो गई और वाई की वैल्यू। अब बचा हमारे पास जेड। यहां पर एक ए बी, ए डी और बी सी हमारी पैरेलल है। ए डी पैरेलल है बी सी के, ए डी और बी सी पैरेलल है, जहां ए सी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, y इक्वल होगा z के। किस खुशी में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसमें ये लाइन कट कर रही है, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। y के लिए कितने हैं, 1 नहीं 60 ओनली। ठीक है, रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। इसमें ध्यान देंगे, पहले तो y इक्वल हो गया 80 के, y और 80 हमारे इक्वल होंगे किस खुशी में, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। इन अ पैरेललोग्राम। इसके बाद x में और 80 में रिलेशन है एडजेसेंट एंगल। x प्लस 80 इजिकल टू क्या होगा, 180। किस खुशी में, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री इन अ पैरेललोग्राम। इन अ पैरेललोग्राम। ठीक है, इधर ये प्लस का थोड़ा कट जाएगा माइनस का। x इजिकल टू 180 माइनस 80, कितना बचा हमारे पास, 100। x के लिए कितने आ गए, 100। अब बारी आई z की। इसका नामकरण करते हैं पहले, ए बी सी, सी यहाँ आएगा क्योंकि सेकंड चलती है ध्यान। ठीक है, और ये ई मान लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए बी पैरेलल है सी डी के,
ए बी और सी डी हमारी पैरेलल है, बी सी ट्रांसवर्सल, बी सी इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, Z इक्वल है किसके, 80 के। जब दो लाइंस हमारी पैरेलल है, नहीं ये वाली थोड़ी ना, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है, ये बाहर की साइड एंगल, ये साइड अंदर की साइड, ये एंगल अंदर, एक ही साइड, एक एंगल अंदर का और एक एंगल बाहर का, क्या रिलेशन होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन देन यू कैन आस्क एनी टाइम वाई कमेंट बॉक्स एंड वाई चैट बॉक्स। कमेंट बॉक्स जानते हैं वीडियो के अंदर होता है, वीडियो के नीचे होता है, और चैट बॉक्स 999761189 और व्हाट्सएप नंबर 24 present for all of you, ठीक है। अभी थर्ड फोर्थ का जो हैंड सबसे बात करते हैं, इसके आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जरूरी काम से नहीं जाना पड़ रहा है, बाकी बाद में देखेंगे, और थर्ड बात करते हैं, बाकी कहानी बाद में करते हैं। वीडियो पोस्ट करके आप नोट कर सकते हैं, क्लास में रफ होने टेंशन होती है, लेकिन यहाँ तो रफ होने को कोई टेंशन नहीं, कई सारा कर दो रफ, कोई दिक्कत नहीं है। हम वीडियो पॉज करके देखेंगे और फिर नोट करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, इसका पहले नामकरण करते हैं इजी होगा फिर, ठीक है। ए बी सी डी, सबसे पहली बात बाई और 112 रिलेशन है, बाई इक्वल है किसके, 112। रीजन क्या है, किस खुशी में, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, ठीक है। इसके बाद y की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी में क्या होगा, y प्लस 40, नहीं y प्लस, हाँ चलो 40 ले लेते हैं, प्लस f इक्वल टू किसको होगा, 180। इनकी बात हम जानते हैं, वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल of a triangle is 180 degree, ठीक है। इसमें y के लिए हमें पता है, फाइंड आउट कर चुके हैं, 112 प्लस 40 प्लस x इक्वल टू कितना होगा, 180। दोनों प्लस करेंगे कितना आएगा, 152, इधर प्लस का उधर का माइनस का, x इक्वल टू 180 माइनस 152, कितना बचा, 10 में 2 का 8, 7 में 5 का 2, 28, हाँ ठीक। x की वैल्यू भी आ गई और यहाँ y की, अब बचा हमारा अकेला z। यहाँ पे ध्यान देंगे, आपको इसमें y का इसका इन दोनों डालते हैं, z प्लस 40 प्लस 112 इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। इसका रीजन क्या देंगे, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे इतने सारे प्लस क्यों है, z और 40 मिला के हमारा एक एंगल बना था, इसके लिए केवल z और 112 नहीं ले सकते थे, ठीक है, केवल 40 नहीं ले सकते, ये पूरा मिला के बनेगा, 40 प्लस z मिला के हमारा एंगल d तब बने रहेगा, एंगल d प्लस एंगल c प्लस एंगल d इक्वल टू 180 डिग्री। अब c का मतलब क्या है, यहाँ पर 40 प्लस z, और d तो है, ये d का मतलब, और c तो हमारा 112 है। अब इन दोनों प्लस करेंगे कितना आएगा, 152, z इज इक्वल टू 180 माइनस 152, कितना बच गया, 28, ये हमारे z की वैल्यू है। इसको हम वैसे और भी शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं,
x इज इक्वल टू जेड के। कैसे? ए भी पैरेलल है सी डी के, और यहाँ पर बी डी क्या है, ए बी, और यहाँ पे सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल है। जिससे बी डी क्या है, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल में क्या है, एक ऊपर का और एक नीचे का, एक राइट का और एक लेफ्ट का, ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। जो एक्स की वैल्यू आएगी वही हमारी जेड की आएगी, एक्स और जेड की वैल्यू सेम। ठीक है, ये भी लगा सकते थे हम डायरेक्ट, बट हाँ वो भी ठीक है। ठीक है, डायरेक्ट अभी प्रीवियस क्वेश्चन में लगाया था अल्टरनेट वाला, अल्टरनेट इंटीरियर वाला। अब बहुत देर से अल्टरनेट इंटीरियर लगा रहे थे, सोचा अब एडजेसेंट से आंसर डालते हैं, जब चल सकता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो फॉर क्वेश्चन नंबर 3।